क्यों मुसलमानों को जब 1947 में दूसरा देश दे दिया गया था 15 लाख रुपए आए? मैं आपको गिनवाता हूँ 15 लाख कैसे आए। नहीं कि तो डिग्री भी नहीं आई अभी तक। नहीं 15 लाख रुपए आपको दिलवा दिए जाएंगे, लेकिन आप इस देश को भेज देंगे। सुनो, ईवीएम के कारण दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है, मुझे बिजली विभाग में जाना है, मुझे जल विभाग में जाना है। मुसलमान और हिंदू का नारा लगा के हमारे देश की सेना मजबूत हुई, वहाँ हमारे 15 लाख आए। और जनता से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। बैठेंगे क्यों? वो लड़ रहे हैं, सख्ती से लड़ रहे हैं। सेटिंग तो फिर वहाँ भी ईवीएम में होनी चाहिए, ईवीएम में छेड़खानी होनी चाहिए। राहुल गांधी होना चाहिए। आपको सबको सरकारी नौकर बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उदय। हिंदुस्तानी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री जनता किसको चुनने वाली है, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। और खास तौर पर इस वक्त मैं हूं राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के लोग क्या चुनेंगे, प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे, ये जानने वाली बात होगी। क्या नाम है चाचा? पहला नाम है मेरा। और क्या मैं कहेंगे प्रधानमंत्री किसको? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए 6,700 किलोमीटर यात्रा करी है और पहली बार करी है 3,000 किलोमीटर की कुछ। और जनता से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं वो हैं, और बच्चों से, गरीबों से, महिलाओं से, सबसे मिल रहे हैं। और वो अपना उनका दुख दर्द सुन रहे हैं और बता भी रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को क्यों होना चाहिए, क्यों जनता चुने राहुल गांधी को? राहुल गांधी एक ईमानदार और पढ़े लिखे मतलब सांसद हैं, संसद है। तो इसलिए राहुल गांधी को मतलब सारी राजनीति की नॉलेज है। क्यों मोदी जी आपको पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं? नहीं, उनकी तो डिग्री भी नहीं आई अभी तक। मोदी जी की तो वो बता ही नहीं रहे कि भी कितनी पास करी है। तो देश की जनता कैसे चुन रही है उनको बार बार? बार बार चुन रही है ईवीएम के कारण। ईवीएम में मतलब है ना, वो बदल देते हैं, इसलिए मतलब वो चुनाव में। कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत गई, हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीत गई? हिमाचल में और कर्नाटक में ये उसके पास में मतलब बैठे रहे, जिस करके मतलब है ना आगे सत्ता में। और बाकी तो हर जगह ये ईवीएम का मतलब इन्होंने गड़बड़ करी है। तो इस बार भी राहुल गांधी जी बैठ जाएंगे, तो इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बैठेंगे क्यों? वो लड़ रहे हैं, सख्ती से लड़ रहे हैं। अब ये तो कह दिए कि भाई औरतों को मतलब गलत बता रहे हैं राहुल गांधी। भाई शक्ति, माँ, बहन, बेटी, ये शक्ति है, लेकिन वो शक्ति बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी है, वो शक्ति नहीं है। क्यों जब हिंदुओं पे प्रहार होता है तो राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते जब उसी गठबंधन के लोग हिंदुओं पे प्रहार करते हैं? तो मोदी जी हमेशा मुसलमान और हिंदू का नारा लगा के और मतलब देश के अंदर फूट डालना चाहते हैं। लौटेंगे आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? सागर मलिक। देखिए, सबसे पहले हमारे बुजुर्ग हैं अंकल जी ने एक सवाल करा ईवीएम पे। मैं आपको ईवीएम पे बता दूं, एक छोटा सा चुटकुला मेरे दिमाग में आया है कि वॉलेट पेपर और ईवीएम। वॉलेट पेपर ने ईवीएम से बोला कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें केवल छेड़ा जाता है, मुझे तो लूट लिया जाता था। और अगर ईवीएम के अंदर सेटिंग है तो जिस स्टेट में कांग्रेस आ रही है, सेटिंग तो फिर वहां भी ईवीएम में होनी चाहिए, ईवीएम में छेड़खानी होनी चाहिए। और चाचा ने बोला कि ईवीएम के पास वो लोग बैठे रहते तो यहाँ बैठने से कोई मना थोड़ी कर रहा है, यहाँ भी बैठिए। मोदी जी जब से इस देश के अंदर आए हैं, हमारी सैन्य ताकत हो, हमारा सनातन धर्म हो या युवा हो, सभी जो है मजबूत हुए हैं। अब अगर किसी को रोजगार करना ही नहीं है, ये बेरोजगारी का रोना रोते हैं कांग्रेसी जितने भी हैं, अब किसी को अगर रोजगार करना ही नहीं है तो वो उसकी मर्जी। अब ये चाय की दुकान, इतने बुजुर्ग आदमी हैं चाय की दुकान लगा रहे हैं, बाहर भी रेडी पटरियां लग रही हैं, क्या ये लोग पैसे नहीं कमा रहे? एक सब्जी वाला, एक ऑटो वाला रोज के 1000 से 1500 रुपए कमा के जाता है। अब सभी को मिनिस्टर बनना है, सभी को सरकारी नौकरी। सवाल तो यही है, युवा यही पूछ रहे मोदी जी से, क्या वो बीटेक की डिग्री, चाय की ठेला लगाने के लिए बीटेक की डिग्री ली है? तो बीटेक की अगर डिग्री ली है तो आपको सबको सरकारी नौकर बनना है। प्राइवेट सेक्टर्स में जाइए, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कीजिए, लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए। मुझे जो है दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है, मुझे बिजली विभाग में जाना, मुझे जल विभाग में जाना है। तो ये जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं इन सभी सेक्टरों को प्राइवेट जो कर रहे हैं ना। जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब 2014 के अंदर मोदी जी आए तो वादा किया था 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे और देश को नंबर 1 बनाएंगे। हर चीज की मतलब ना करते रहे। ना तो 2 करोड़ को मतलब रोजगार दिया और ना मतलब हमारे 15 लाख खाते में आए।
और कई वादे किए थे। तो आप इस देश को 15 लाख रुपए लेके बेच देना चाहते हैं, बताइए। नहीं, 15 लाख रुपए आपको दिलवा दिए जाएंगे, लेकिन आप इस देश को बेच देंगे। सुनो, झूठ क्यों बोले? कौन से 15 लाख रुपए आए ना, 15 लाख रुपए आए। मैं आपको गिनवाता हूँ 15 लाख कैसे आए। मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ 15 लाख कैसे आए। 2014 से पहले जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो 350-400 रुपए का रिचार्ज करते थे 1 GB डाटा के लिए। आज आप अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश की सेना मजबूत हुई, वहां हमारे 15 लाख आए। धारा 370 हटी। राम मंदिर जिसमें हमारी 6 पुश्ते लड़ते लड़ते मर गई मंदिर मस्जिद के लिए, उस मंदिर में फैसला है। ये हमारे 15 लाख की तीसरी किस्त, मतलब हिंदू मुसलमान करे नहीं, हिंदू मुसलमान करके ये सत्ता चाहते हैं। क्यों मुसलमानों को जब 1947 में दूसरा देश दे दिया गया था, 1947 में जब मुसलमानों को दूसरा देश दे दिया गया था पाकिस्तान, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? बल्डोजर चला रहे हैं मुसलमानों के घरों पे, यूपी में बल्डोजर चला रहे हैं। हिंदुओं को भी नहीं चला, हिंदुओं को भी नहीं चला, हिंदुओं पे नहीं चला। उत्तर प्रदेश के अंदर 70% माफिया हिंदू थे जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, चाहे वो कोई भी हो। आप सिर्फ अतीक अहमद को अगर देख रहे हैं तो उससे पहले एक दुबे का था, दुबे के घर में बुलडोजर चला, दुबे को मार गिराया। गरीबों को मतलब मुसलमान नहीं था, दुबे मुसलमान नहीं था, दुबे मुसलमान नहीं था। गरीबों को मतलब ज्यादा कर रहे हैं।